देखिए जी, लास्ट हमने किया था क्वेश्चन नंबर 5, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा क्या दिया हुआ है 13.7 का। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा हुआ है द कोन, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। एक राइट सर्कुलर कोन है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 9856। ठीक है जी, मतलब अगर मान लो आपके पास ये कोन है, ठीक है, इसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कोन ये आपको दिया 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ कोन। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है if the diameter of the base is 28 सेंटीमीटर, if the diameter of the base is 28 सेंटीमीटर, तो मतलब ये डायमीटर आपका 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, तो पहले तो कोन की हाइट बताओ कितनी होगी, मतलब ये एच आपको निकालना है। देन सेकंड पार्ट में बोला स्लांट हाइट निकालो, तो एल निकालना है। देन थर्ड पार्ट में बोला सी एस ए निकालो, तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कोई दिक्कत है, निकालते देखो। सबसे पहले भाई डायमीटर अगर 28 सेंटीमीटर है, तो बेटा जी रेडियस कितना होगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ हो जाएगा। अब कौन का वॉल्यूम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 9856। ये आपको गिवन है। ठीक है जी, ये आपको गिवन है। अब देखो 1/3 आपका एज इट इज आएगा, पाई की वैल्यू 22/7 एज इट इज, रेडियस है 14, तो 14 इंटू 14 एज इट इज इंटू एच इक्वल्स टू 9856। तो ये कट गया हमारा 2 पे, तो यहाँ बचा 1/3 इंटू 22 इंटू 14 इंटू एच इक्वल्स टू 9856। अब मैं एच की वैल्यू निकालनी है, तो देखो 9856 तो वहीं पे रहेगा आपका, 3 यहाँ पे इंटू हो जाएगा आके, और बाकी सब नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब 22 इंटू 2 इंटू 14, ये नीचे आके डिवाइड हो गया। अब इसको कट करना है, देखो सबसे पहले मैं इसको 7 के टेबल से कट करो, 7 2 14, 7 1 7, 7 4 28 और 7 8 56। ठीक है, ये आ गया। 2 से इसको कट करूंगा तो ये आएगा 704 पे, फिर 2 से कट करूंगा इसको तो ये आएगा 352 पे, 11 2 से 22, 11 से जाएगा ये 32 पे, फिर 2 से जाएगा ये 16 पे। तो ये हमारे पास बचा h इक्वल्स टू 16 इंटू 3 बच गया, तो 16 इंटू 3 होता है 48, तो मतलब हाइट आ गई मेरे पास 48 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा था हाइट बताओ, तो हमने हाइट निकाली, कितनी आ गई 48 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में बोले स्लांट हाइट निकालो, बेटा स्लांट हाइट निकालने के लिए एल वो होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 स्क्वायर, एच कितना है 48, तो 48 स्क्वायर। तो आर 14 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 196। 48 का स्क्वायर करो बेटा जल्दी से एक बच्चा, 48 का स्क्वायर करो, देखो 2304 आ रहा है क्या, 48 का स्क्वायर करो, देखो 2304 होता है, मेरे हिसाब से वही होता है। चलो यस 2304, सर। अब दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 2500। और 25 5 का रूट होता है, 110 का होता है, 50 आ गया ना, तो स्लांट हाइट आ गया आपके 50 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट में बोला था कि सी एस ए ऑफ कोन निकालो, तो सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर एल। तो पाई इज 22/7, रेडियस इज 14, स्लांट हाइट इज 50, तो 7 से गए 2 पे, तो ये आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास सी एस ए। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें 3 चीजें निकालने को बोला था, पहले हाइट वो हमने निकाली, स्लांट हाइट बोला वो हमने निकाल लिया, देन बोला था कर्व सरफेस एरिया निकालो, वो तीनों निकाल दिए हमने। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। फटाफट नोट डाउन करें, फटाफट नोट डाउन करें।
सर सेकंड पार्ट में जो लेंथ है वो 50 कैसे हुई? मैम 2500 का स्क्वायर रूट निकालना था ना। 25 जैसे 2500 को 25 इंटू 100 लिख दो, तो 25 का रूट 5 होता है, 100 का रूट 10 होता है, तो सो मल्टीप्लाई 25 का हाँ वो क्यों करना था? हम स्क्वायर रूट निकालना है ना। देखो स्क्वायर रूट निकालो ना इसका। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? ऐसे तो निकालेंगे स्क्वायर रूट। 25 का निकालोगे तो 5 के टेबल में तो आता है, क्योंकि देखो 2500 को 25 इंटू 100 दोनों लिख सकते हो ना ऐसे। तो 25 का 5 हो गया, 100 का 10 हो गया, तो 5 10 से 50 हो गया ना, ये आ गया आपका इसलिए 50। सर मतलब जो 25 तो क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है ना। क्या मतलब? 25 क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो आप 25 से क्यों कर रहे हो? बेटा यहाँ पे मैंने करो ना, देखो ना 196 और 2304 को प्लस करोगे 2500 आएगा ना। ओके सर। 2500 का स्क्वायर रूट तो निकालना पड़ेगा ना हमें। सर जो स्लांट हाइट होती है वो सिर्फ कोन में ही होती है ना? जी सर, कौन में ही होती है और किसी में नहीं और होती। और सर उसको हम एल से डिनोट करते हैं। जी ओके सर। हो गया। एक मिनट सर। हो गया सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखो जी क्वेश्चन 7 में क्या गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन 7 में गिवन है a triangle ABC with sides 5, 12 and 13 is revolved around about 12 सेंटीमीटर। देखो जिसके अलोंग आप रिवॉल्व कर रहे हो ना उसको ऐसे बनाना, जिसके अलोंग रिवॉल्व कर रहे हो उसको हाइट बना देना। मतलब आपके बेसिकली ये ट्राइंगल जो है राइट ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो ये आपके पास है 5 सेंटीमीटर एक साइड है, 12 सेंटीमीटर दूसरी साइड है, और 13 सेंटीमीटर तीसरी साइड। अब इसने इसको क्या करा, रोटेट कराया। रोटेट मतलब वहां लिखा हुआ है ना रिवॉल्व। रिवॉल्व कराने का मतलब ये हुआ कि इसको जो मैं रिवॉल्व कराऊंगा, मतलब मैंने क्या करा, इसको 12 वाली को फिक्स कर दिया। इसको जो रिवॉल्व कराऊंगा तो ये ऐसे रिवॉल्व होगा पूरा इस तरफ से, तो ऐसे रिवॉल्व होकर ऐसे आएगा ये, मतलब ये शेप थोड़ी अगर मैं रोटेट कराऊंगा तो इस तरफ भी आ जाएगी, ठीक है ना। अब उसको मैं रख के ऐसे पूरा रोटेट कराऊंगा तो ऐसे शेप बनेगी ना, ऐसी बनेगी कि नहीं। हाँ जी सर। तो ये मेरे पास कौन सी शेप बन गई, कौन बन गया। हाँ जी। अब उसमें क्या बोले, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। अब जो वॉल्यूम सॉलिड बना उसका वॉल्यूम निकालो। तो कौन बना है जिसकी रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, हाइट इसकी है 12 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 आपका एवरेज आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 5। तो 5 इंटू 5 इंटू एच, एच मतलब 12, तो 3 से कट गया ये 4 पे। अब इसको इंटू कर दो बस, 24 इंटू 100 डिवाइड बाई 7, सॉरी 22 इंटू 100/7, तो ये आएगा 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, आ गया हमारा 7 सर क्वेश्चन। 13 क्या है? 13 स्लांट हाइट है, कौन की ये वाली हाइट तो स्लांट हाइट होती है ना। ओके सर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इतना ही था बस, खास नहीं था इसमें कुछ। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लो एक बार, 8 भी साथ साथ देख लो, इसके जैसा ही है, क्योंकि 8 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है इफ द ट्राइंगल एबीसी इज रिवॉल्व अबाउट 7 सॉरी इज अबाउट 5 सेंटीमीटर। जैसे हमने क्या करा था 12 सेंटीमीटर वाली साइड के अराउंड रिवॉल्व कराया था ना, इसको कराना है 5 सेंटीमीटर। मतलब जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर है और ये आपका 12 हो गया नीचे, ये 5 सेंटीमीटर आपका, ये आपका 12 सेंटीमीटर है और ये आपका 13 सेंटीमीटर ही है।
अब इसको 5 सेंटीमीटर के लॉन्ग रिवॉल्व कराना है, मतलब इसको रिवॉल्व कराएंगे तो ये ऐसे बनेगा कुछ, अब ऐसे बनेगा, ये थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, मतलब बड़ा क्या, थोड़ा चौड़ा कौन बन जाएगा ऐसे, विड्थ वाइज ज्यादा हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि 12 सेंटीमीटर नीचे आ गया ना। तो वही सेम हो गया, इसके अंदर रेडियस इसके अंदर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और हाइट इसके अंदर अब आपके पास हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लेना, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आएगा? सर ये खुद करना है? नहीं बता रहा हूँ कैसे करना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 12 इंटू 12 इंटू 5, तो ये कट गया हमारा 4 पे, तो ये आएगा 12 इंटू 4 5 60 60 इंटू 240, तो 22 इंटू 240/7 ये आएगा इसका, इसको सॉल्व कर लेना बस, ठीक है। अब उसके बाद बोला फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू कोन्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 एंड 8। तो मतलब क्वेश्चन 7 और 8 में जो मिला है हमारे को, जो हमारे को 7 में वॉल्यूम मिला और जो हमारे को 8 में वॉल्यूम मिला, इनका रेशियो निकालने का बोला है, ठीक है। तो रेशियो निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती, तो मैं यहाँ रेशियो निकाल देता हूँ, यहाँ अलग से कर रहा हूँ। तो रेशियो कैसे आएगा, 7 क्वेश्चन में वॉल्यूम कितना था, देखो मैं सिंपल तरीके से निकालता हूँ। 7 क्वेश्चन में था 2200/7, इस वाले में आया हमारा 22 इंटू 240/7, तो 7 7 तो कट जाएगा, तो ये आपका कितना आ गया 2200 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 240, तो 22 से ही कट गया 100 पे, 0 से 0 गया, 2 5 10 2 10 तो ये कितना आएगा 5:12 रेशियो आएगा वॉल्यूम का, खत्म। ये पूछा आपसे। सर जो क्वेश्चन नंबर 7 का 2200.7 है तो उसको हम डेसिमल में निकाल सकते हैं? ऐसे छोड़ना। ओके। और सर ये सेंटीमीटर क्यूब होगा वॉल्यूम में या फिर स्क्वायर? आपने स्क्वायर लिखा है। हाँ जी, वो वॉल्यूम में मैंने क्यूब क्यूब होगा बेटा, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, ऐसे क्यूब आएगा। ओके। सर जो आपने फर्स्ट पार्ट किया क्वेश्चन 8 का, उसमें हमें फाइनल आंसर लिखना है? अरे नहीं, इतना छोड़ सकते हो, अभी उसमें तो आपको ओके सर। मिला ना बस। सर एक मिनट नोट करना। कर लो कर लो कर लो। देखो जी लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9
भाई क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसे लिखा हुआ है, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5। ये आपकी व्हीट है ना, जो उसकी हीप इस फॉर्म में है, मतलब उसका जो ढेर लगाया है वो इस फॉर्म में लगाया हुआ है, कॉनिकल शेप में। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, डायमीटर इज 10.5, इसका डायमीटर दे दिया 10.5 मीटर। ठीक है जी, हाइट कितनी दी है 3 मीटर, तो हाइट आपके पास हो गई 3 मीटर। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो पहले पार्ट में तो वॉल्यूम निकालना, सबसे पहले उसने बोला फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो भैया वॉल्यूम निकालो। सबसे पहले रेडियस कितना है इसका, देखो सबसे पहले तो बात आती है रेडियस की, तो यहाँ लिखो रेडियस ऑफ हीप, हीप का रेडियस कितना है, तो आप लिखोगे 10.5 बाय 2 सेंटीमीटर। देन हाइट ऑफ हीप, हीप की हाइट सब कितनी, मीटर है। हाँ जी मीटर है, ओके मीटर कर देते हैं, और इसकी हाइट है 3 मीटर। ठीक है जी, अब हमारे को हीप की हाइट भी पता लग गई, हीप का रेडियस भी पता लग गया, हमें निकालना है पहले वॉल्यूम। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है, तो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि कॉनिकल शेप है, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 होती है। सर हीप क्या होता है? बेटा ढेर होता है ना, ढेर बोलते हैं कि मतलब जैसे वीट इकट्ठी करके रख दी थोड़ी सी। एच हमारे पास 3 है, देखो ये वाला 3 से ये वाला 3 तो कैंसिल हो गया, ये पॉइंट रिमूव करा, ये पॉइंट रिमूव करा, तो सर नीचे। इस क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालना है। बेटा क्वेश्चन आप पढ़ते हो, पहले मुझे ये बताओ। हाँ सर, जो आप बोलते हो समझ तो आ जाता है। तो बेटा एनसीईआरटी लेके नहीं बैठते आप साथ में? नहीं सर, एनसीईआरटी साथ में ही है। फिर उसमें देखो लिखा हुआ है ना, फाइंड इट्स वॉल्यूम, क्लियर लिखा हुआ है वहां पे। तो 2 से कट गया 11 पे, ओके सर। 5 3 से 15, 5 2 से 10, फिर 5 से गया ये 21 पे, 5 से गया ये 2 पे, तो ऊपर बचा आपके पास 11 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 2 से 4, तो इतना मीटर क्यूब आएगा वॉल्यूम। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है अभी, इसको पूरा सॉल्व करना है, कितना है 11 इंटू 3 इंटू 21, तो यार है 693/4, तो इसको डिवाइड करो 4 से, कितना आएगा, मेरे ख्याल से 1 पे जाएगा, फिर 7 पे जाएगा, 3.25, तो 173.25 मीटर क्यूब, ये तो आ गया वॉल्यूम। ठीक है, अभी आगे भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास। अब मैंने क्या करा, जो मैंने अगर सपोज यहाँ पे रखी हुई है वीट, उसको ना कवर करना है कैनवास से, तो जब मैं उसको कवर करूंगा कितना कैनवास रिक्वायर्ड होगा, तो भाई ऑब्वियस ही बात है, जब मैं इसको कवर करूंगा तो साइडों में ही आएगा ना, नीचे जो उसके नीचे तो मैं बिछा नहीं पाऊंगा, सिर्फ ऊपर ऊपर डालूंगा ना, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कैनवास निकालना है, जो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, CSA। ठीक है जी, क्या निकालना पड़ेगा, CSA। देखो जी, अब क्या करेंगे आगे, ध्यान से देखना, सबसे पहले कैनवास कितना चाहिए, तो आपको CSA निकालना है। CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, CSA का फॉर्मूला तो पाई आर एल होता है, एल तो हमारे पास है ही नहीं, तो एल निकालना पड़ेगा, तो एल निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर करेंगे प्लस एच स्क्वायर करेंगे, तो आएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, आर की वैल्यू थी 10.5/2, 10.5/2 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच कितना है हमारे पास 3। देखो जी, अब इसको स्क्वायर करो, 10.5 का स्क्वायर कितना होता है, 10.5, 105 का स्क्वायर कर दो बेसिकली, तो ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 110.25, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये हो गया 9, और एल की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ, देखो इसको एलसीएम ले रहा हूँ मैं, 110.25 प्लस 36/4, एलसीएम ले लिया पूरे का। अब इसको प्लस कर दो, प्लस 36 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 146.25 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो रूट से जब बाहर निकालोगे, नीचे वाले का रूट तो 2 होगा, ऊपर वाले का रूट हमें नहीं पता कितना है, 146.25 का रूट हमें नहीं पता कितना है। अब इसका रूट कैसे निकालूं, 146.25 का रूट कैसे निकालूं, देखो मैं आपको आइडिया देता हूँ, जैसे आपको पता है 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब ये कितना है हमारा 146.25, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 12 के आसपास होगा, ये 12 के आसपास होगा ना, तो नियर अबाउट 12 है, तो मैं इसको आइडिया से ले रहा हूँ कि 12 पॉइंट सपोज 08 या 09 के अप्रोक्सीमेट होगा ये। ठीक है, और नीचे 2 है, तो स्लांट हाइट हमारी कितनी आएगी,
स्लांट हाइट हमारी कितनी आएगी, ये आ जाएगी हमारी 6 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्स लेना, यहाँ पे लिख देना अप्रोक्स, तो आपका आंसर अप्रोक्स में ही आएगा। तो ये स्लांट हाइट आ गई। अब हमें निकालना है क्या, वॉल्यूम, सॉरी एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। तो एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, तो वो हो जाएगा हमारे पास पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस इज 10.5/2 और स्लांट हाइट है हमारे पास 6.05। अब इसको सिंप्लीफाई करना है कैसे, देखो यहाँ से पॉइंट रिमूव करा, नीचे 10 आ गया, यहाँ से रिमूव करा 2 0 और आ गए, 7 से कट गया 21 पे, 2 से कट गया ये 11 पे। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 11, 21 और 605, 11, 21 और 605, तो ये आ रहा है हमारा 139,755, नीचे आएगा 1000, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 139.755 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, इतना आपको क्या चाहिए होगा, कैनवास रिक्वायर्ड होगा। ठीक है जी, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज नंबर 13.7 का, जो कि कंप्लीट हो गया। अब आप इसको नोट कर लें। लास्ट एक्सरसाइज बची आपकी, जिसके अंदर क्या है, स्फेयर शेप है। ठीक है ना, स्फेयर आपको पता है ना, बॉल जो होती है वो स्फेयर होती है आपकी, ठीक है, जिसका रेडियस होगा r स्फेयर। और बात करें या हेमिस्फेयर की बात करें, हेमिस्फेयर होता है हाफ ऑफ स्फेयर। तो इनका CSA वगैरह मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं, जो मैंने स्फेयर वाला टॉपिक कराया था। तो आप देखोगे अगर हेमिस्फेयर की शेप होती है कुछ इस तरह से, तो ये आपका रेडियस हो गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है दोनों का वॉल्यूम। तो इधर वॉल्यूम की अगर हम बात करें, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर हेमिस्फेयर की बात करें, हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो इसका भी हाफ होता है। हाफ करोगे तो कितना आएगा, हाफ आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। एक होगा 4/3 पाई आर क्यूब और एक होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सर इसमें बस वॉल्यूम का ही आता है। बेटा वॉल्यूम का आता है, उससे पहले बाकी ना करा चुका हूं ऑलरेडी आपको, आपको याद नहीं है वो अलग बात है। आप लोग पढ़ते नहीं होगे ना, हम होमवर्क साथ साथ नहीं करते, इसलिए आपको कुछ याद नहीं रहता। नहीं सर वो तो याद है, आपने स्टार्टिंग में एक बार सबके बताए थे। मैंने जैसे जैसे टॉपिक पे पढ़ा था ना मैं आगे, वैसे वैसे मैं आपको बताता जा रहा था। तो ये दो फॉर्मूले अभी फिलहाल याद करने हैं आपने। सर अब हाँ जी बोलो। सर नहीं सर आपको याद नहीं, एक बार आपने स्टार्टिंग में भी तो सारे लिखवाए थे। बेटा सारे नहीं थे वो मैंने पहले क्यूब का लिखवाया था, फिर क्यूबॉइड का लिखवाया था। जब क्यूब वाली एक्सरसाइज करी थी क्यूब का लिखवाया था, क्यूबॉइड वाली एक्सरसाइज में क्यूबॉइड का लिखवाया था, ऐसे करवाए थे मैंने। मैं फिर भी दिखाया तो, अगर मेरे को याद नहीं है वैसे तो, हाँ मैंने सारे साथ ही लिखवाए हुए हैं, सही बात है। ये हाँ देखो, जी सर तभी तो मैं कह रहा हूँ। देखो मैंने सारे लिखवाए हैं, स्फेयर का भी लिखवाया है, वॉल्यूम सबको लिखवाया हुआ है, तो इसलिए मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। सर स्फीयर में बस ऐसे ही होता है और कुछ नहीं होता। हाँ तो वो ओपन हो ही नहीं सकता ना, स्फेयर ओपन हो जाएगा तो वो स्फेयर थोड़ी रहेगा, फिर वो हेमिस्फेयर बन जाएगा, वो तो कट करेंगे उसको तो। से मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है इसमें। ना टोटल बोलते हैं ना कर्व बोलते हैं, हम सीधा सरफेस एरिया बोलते हैं उसको। ठीक ओके है ना, तो लिख लिया फॉर्मूला, लिख लिया ना आप लोगों ने। हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, अपनी एक्सरसाइज में निकालोगे ना, लास्ट एक्सरसाइज जो 13.8 है आपके पास। सर क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कर लें। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 भी अपने आप करना है, क्वेश्चन नंबर 2 भी अपने आप करना, होमवर्क में लिख लो। सर क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा? मैम उसमें लिखे फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्फेरिकल बॉल। तो डायमीटर आपको दिया है वहां पे, तो रेडियस हाँ निकाल देना, उसका वॉल्यूम निकाल देना, कितना पानी ठीक है। डिस्प्लेस सर हुआ स्फेरिकल बॉल मतलब हेमिस्फीयर वाला वॉल्यूम। स्फेरिकल बॉल मतलब स्फेयर हुआ ना, ओके स्फेरिकल का ओके। मतलब स्फेयर होता है ना, तो आपको स्फेयर का वॉल्यूम निकालना है पहले और तो दूसरे। जब 4/3 पाई आर क्यूब को उससे कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। और क्या, पहला दूसरा क्वेश्चन आराम से होगा, अपने आप कर लेना, ठीक है। ओके सर। फर्स्ट भी हो जाएगा, सेकंड भी हो जाएगा, लिख लो, मैं जो जो अपने आप खुद करने हैं आपने बताया था, ओके सर। लिख लो एक बार जो जो बता रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ, ये अपने आप करने हैं, ठीक है। ये मत पूछना कैसे करने, वो आप अपने आप देखो कैसे करने, नहीं होंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है।